हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, फिलहाल आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि हमारे बाजार में तो एक्शन देखने को मिल रहा है, बट सबसे ज़बरदस्त एक्शन हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो है कमोडिटी मार्केट में। क्योंकि कमोडिटीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, प्राइजेस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, बहुत सारे अलग अलग कमोडिटीज़ जितने भी आप चेक करोगे, इनके पहले जो प्राइस थे कुछ महीनों पहले और अभी के प्राइसेस अगर आप देखोगे, काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप हम लोग को देखने को मिले और कुछ कमोडिटीज़ ने तो हद ही पार कर दिए। डबल ट्रिपल हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि जो कमोडिटी है ये अल्टीमेटली क्या है, रॉ मटेरियल है बहुत सारे बिजनेसेस के लिए। सो रॉ मटेरियल मतलब हाँ वही कच्चा माल, कि भाई कच्चा माल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसको वो क्या करते हैं, बाय करते हैं, एंड इस चीज़ के चलते क्या बनाते हैं वो, फिनिश्ड गुड्स मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और इसको वो बेचते हैं। सो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई अगर ये कच्चा माल अगर 10 रुपये का है एंड फाइनल प्रोडक्ट अगर 15 का वो बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कल यही अगर कच्चा माल 10 के बदले 15 का हो गया, तो क्या ये 15 के ऊपर फाइनल प्रोडक्ट बेचेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो होगा क्या यहाँ पे, यस जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका भी प्राइस हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलेगा, हाइक होते हुए देखने को मिलेगा, बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड यही चीज़ें फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। कॉपर की अगर हम लोग बात कर ले, आप देख सकते हैं सडनली कॉपर में कितनी बड़ी हलचलें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एल्यूमिनियम की बात कर ले, स्टील मेटल्स की अगर बात कर ले, सिल्वर की अगर बात कर ले, ठीक है, जितने भी मतलब लीड जिंक की अगर हम लोग बात कर ले, हर जगह पे अगर आप देखोगे बहुत बड़ा स्पाइक हम लोगों को इन कमोडिटीज़ में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर इनके प्राइजेस अगर यहाँ पे बढ़ेंगे दोस्तों, तो काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस है, इंडस्ट्रीज है, स्टॉक मार्केट के जो सेक्टर्स है, उनके ऊपर बहुत बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10 की चीज़ 15 में बेची जाएगी, बट अगर 10 की चीज़ ही रॉ मटेरियल ही 15 का हो गया, तो 15 की चीज़ 15 में कैसे बेचेंगे? सो प्राइस हाइक यहाँ पे लेना पड़ेगा। एंड प्राइस हाइक अगर होगा, चीज़ें महंगी अगर हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या होगा, नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। और इसी चीज़ का खतरा हम लोग को फिलहाल बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि कंपनी कभी भी ये जो नुकसान होता है वो खुद के जेब के ऊपर नहीं डालती है, वो हमेशा क्या करती है, इन चीज़ों को पास ऑन करती है। एंड इस चीज़ के चलते बहुत सारे सेक्टर में तो हलचलें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंज्यूमर ड्यूरेबल। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितना भी आपको देखने को मिल जाता है, टीवी की बात कर ले, रेफ्रिजरेटर की बात कर ले, माइक्रोवेव की बात कर ले, ओवन की बात कर ले, एयर कंडीशनर की बात कर ले, जितने भी हैं इनमें आप लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, ये अभी जो मैंने बताया ना, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, इन्हीं से रिलेटेड तो चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो अगर ये चीज़ें महंगी होगी तो ऑटोमेटिकली सामान भी महंगा होगा। एंड यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी एसी का एग्जांपल पकड़ लो। यस, एयर कंडीशनर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सो आप यहाँ पे देख सकते हो एसी के प्राइजेस हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि एक अलग कारण भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, बट उसमें अगर देखा गया तो ये तो सबसे बड़ा कारण हो गया। कौन सा? रॉ मटेरियल। हम लोग को एसी बनाने के लिए भाई पहले का जो रॉ मटेरियल अगर मान लो 100 पे चलता था, अगर उसी का दाम अगर 105, 110, 115, 120 हो गया, तो ऑटोमेटिकली एसी के दाम भी तो बढ़ेंगे। और यही चीज़ अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि अगर आप एसी खरीद रहे हो या फिर कुकवेयर खरीद रहे हो, ये शायद से ये सारी चीज़ें हम लोग को कॉस्टली होते हुए देखने को मिलेगी। बिकॉज कॉपर, इसमें कॉपर का इस्तेमाल बहुत होता है और कॉपर रिकॉर्ड हाई के ऊपर हाई लगा रहे हैं। सो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई, कि रॉ मटेरियल अगर महंगा होगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा होगा। एंड इसी चीज़ के चलते ये एक पैनिक हम लोग को देखने को मिला। और जो लोग सोच रहे हैं कि एसी में ही ज़्यादा क्यों, तो ये तो एक चीज़ देखा गया तो हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में रहेगी, बट एसी में ये चीज़ें ज़्यादा रिफ्लेक्ट इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग को एक और चीज़ देखने को मिली थी। कौन सी? जो न्यू स्टार रेटिंग नॉर्म्स जो यहाँ पे एप्लीकेबल किए हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो इस चीज़ के चलते अब यहाँ पे क्या हो गया, एसी के दाम हम लोग को और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। प्लस ऊपर से सीज़न भी आएगा, आप सभी लोगों को पता ही है, गर्मी वाला सीज़न। सो इस चीज़ के चलते एसी के दाम 7 से 8% तक बढ़ने के चांसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जैसे अभी मैंने बोला आपको कि अगर प्राइजेस बढ़ेंगे, मान लो कोई चीज़ अगर 30,000 की है, अगर वो 35 की हो गई, 40 की हो गई, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डिमांड हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बात सिर्फ ऐसी की नहीं है, अब बाकी भी प्रोडक्ट चीज़ें देख सकते हैं। टीवी का एग्जांपल ले लो, स्मार्टफोन का एग्जांपल ले लो, तो वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। टीवी, अदर प्रोडक्ट्स हम लोग को ये भी एक्सपेंसिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्मार्टफोन क्यों 6 से 7%
हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस होते हैं, बट कमोडिटी मार्केट में जब भी स्पाइक आता है तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। हमारा फोकस कहाँ पे रहता है, खास करके कमोडिटी में क्रूड ऑयल के ऊपर। आपने देखा ना, क्रूड ऑयल मान लो अगर 70, 80, 90, $100 तक चला गया तो हम देखते हैं, देखो बहुत सारे पेंट वाली कंपनियां, सीमेंट वाली कंपनियां, एविएशन सेक्टर वाली कंपनियां, ऑयल गैस वाली जो कंपनियां होती है वो दनादन टूटती है। सो सिमिलर वे इनका भी वही हाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, जिंक, लीड, ये जितने भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है इनके अंदर स्टोर होती है, उससे रिलेटेड प्राइजेस हम लोग को एकदम तूफान तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसीलिए इनमें काम करने वाली जो कंपनी है, तमाम कंपनी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में काम करने वाली कंपनियां, उनके ऊपर एक दबाव देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल, आप पकड़ कर चलो कि एक दबाव हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात कर ले दोस्तों तो ऑटो सेक्टर, सिर्फ ऑटो नहीं होता है, ऑटो में ऑटो एंसेलरी भी होता है, मतलब गाड़ियों के पार्ट बनाने वाली कंपनियां, इनकी भी हालत इसी चीज़ के चलते खराब है कि यही कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, ये गाड़ी के अंदर भी तो सेटअप रहता है इन सभी चीज़ों का। तो इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट मतलब वही एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लेटिनम की अगर बात करें, जो भी मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस प्रकार से यहाँ पे बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मार्जिन से ऑटो कंपनीज के या फिर ऑटो एंसेलरी कंपनीज के वो स्क्वीज हो रहे हैं, यहाँ पे सिकुड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि कोई भी कंपनी इतना लंबे दर तक खुद का मतलब नुकसान यहाँ पे नहीं उठाती है, वो इन सभी चीज़ों को क्या कर देती है, अल्टीमेटली जो कस्टमर होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे पास ऑन यहाँ पे कर देते हैं। और इसी चीज़ के चलते अगर आप देखोगे, कॉपर, एल्यूमिनियम के चलते, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने के चलते, ऑटो इंडस्ट्री में भी ऑटो मेकर्स भी हम लोग को परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। मतलब जीएसटी कट अभी हाल ही में ही सरकार ने 2.0 किया था, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस इंडस्ट्री को ही हुआ था। बट अभी जिस प्रकार से रॉ मटेरियल के दाम यहाँ पे बढ़े हैं, वापस गाड़ी घूम फिर कर वहीं पे आ रही है। मतलब पहले मान लो, एक रफली ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई 20 लाख की गाड़ी थी, अगर वो 18-17 तक आ रही थी, अब वापस उसका दाम हम लोग को 20 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल के दाम अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इनफैक्ट अभी कुछ कंपनीज की बात करें, जैसे कि हुंडई ने तो भाई पहले से ही आप देख सकते हो 1 जनवरी 2026 पहले अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने कि हम तो यहाँ पे हमारी गाड़ियों के प्राइस यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। सो आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि एक कंपनी यहाँ पे करेगी तो धीमे धीमे करके बाकी कंपनीज भी उसी दिशा में हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि रॉ मटेरियल इस प्रकार के बढ़ने के चलते यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाता है, इस प्रकार के जो फाइनल प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली उसके प्राइजेस आपको बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो यही पॉइंट देखने को मिला। नो डाउट आप कहोगे ये तो एक एक्सटर्नल इशू है, बिल्कुल सही है, इंटरनल इशू तो है नहीं, किसी एक कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल इशू ही है। बट यस, इस चीज़ के चलते पूरा इंटायर सेक्टर के ऊपर हम लोग को एक दबाव देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर सिमिलर वे अगर ये प्राइजेस ऐसे ही आसमान के ऊपर अगर चलते रहे तो हाँ, अगर प्राइसेस अगर नीचे आ गए तो ठीक है, बट जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल वातावरण नज़र आ रहा है, लग तो नहीं रहा है भाई कि चीज़ें एकदम इजीली नॉर्मलाइज यहाँ पे होने वाली है। सो अगर आप इस प्रकार की कंपनीज को स्टडी अगर कर रहे हो तो इस पॉइंट को भी जरूर कंसिडर आप लोगों ने यहाँ पे करना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।